बिना किसी रीज़न के बाहर नहीं किया जा सकता है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टीम में फिर क्या कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि आप एक मैच मुझे देते हो, दूसरा मैच बाहर कर देते हो। ये किसी भी प्लेयर के लिए और या किसी भी टीम के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमको तो करे क्या अब? मसले बहुत हैं, एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा मसला आपका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रीज पे आते हैं, बहुत यूं ही देखे जा रहे हैं, इधर इधर परेशान घूम रहे हैं, वाइला वाइला, बस यूं हो रहा है, यूं। राहुल और जायसवाल ने 200 रन दिए हैं आपको, उनको ओपन करना चाहिए, सारी दुनिया ने कहा। तो अब इसमें ये अब दुनिया मत कहे कि हमने कहा था कि रोहित आप ही ओपन करो। गेम में ऐसा कुछ है, दूसरी बात है, केएल राहुल ने भी दोनों इनिंग में रन नहीं बनाए। अब क्या तीसरे टेस्ट मैच में क्या करोगे आप? रोहित को ओपन करें। रोहित क्लियरली इज लुकिंग वुफली आउट ऑफ सॉर्ट्स। उसकी कमजोरी सबको पता है। जिसके नाम पे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखी गई है, गावस्कर साहब हमारे ताऊ जी, वो कहते घूम रहे हैं भाई बाउंसर मारो, उसकी कमजोरी है। हम नहीं लगाते भाई बाउंसर, ना हम बाउंसर लगाते, ना हम कोई गलती से हो सकता है बाउंसर निकल ही जाए, ना हम उसके लिए फील्ड लगाते हैं। जैसे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, 10 विकेट से हम हारे हैं, बड़े अंतर से हम हारे हैं। इसने तय कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह भारत के अब नए टेस्ट मैच कप्तान होंगे। समझाने की कोशिश करता हूं, इंडिया अभी ये सीरीज हारा नहीं है। बाय द वे, सबसे पहली बात तो ये है 1-1 से इस सीरीज में बराबरी हो गई है, दोनों टीमें बराबर खड़ी हैं, और इस तरीके के रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, होने ही चाहिए थे इस तरीके के रिजल्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई फुद्दू टीम नहीं है, हम भी कोई बकवास टीम नहीं है। तीसरा मैच है, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली वंस अगेन दे फेल्ड, और दे फेल्ड एट अ स्टेज जबकि इंडिया को रन चाहिए थे और अच्छे खासे रन चाहिए थे, तो बिल्कुल बेकार किस्म की बैटिंग की है। लेकिन अभी भी रेस तो भाई बची हुई है। पिंक बॉल मान लो यार हमसे नहीं खेला जाता, बात खत्म। पिंक बॉल नहीं खेला जाता, पिंक के आगे हमारा शिगर पतन, हमारे विकेटों का पतन हुआ है भाई, शिगर करके काफी जल्दी हमारा विकेटों का पतन हुआ। जब आपके रन नहीं आते, स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, जहां पर आपको मालूम नहीं है कि शैडो कितनी लंबी मैं और लेके जा सकता हूं। आप ऑस्ट्रेलिया जाए ना, अगर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, दिन इतने लंबे होते हैं, शाम होते होते आप देखती है परछाई जो आपकी इतनी लंबी हो जाती है। सो जब आप यहां पे पहुंच जाते हैं, परछाई नहीं आपको पता कितनी लंबी होनी है। क्लियरली अगर वो रोहित शर्मा अगले 3 टेस्ट मैचेस में एज बैट्समैन कुछ एक्सेप्शनल कर देंगे, ठीक है। हमारे इंडिया में तो भाई 100 पे हम नाचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, एंड 100 को लेके हम फिर 12-14 महीने याद, सबकी बात कर रहा हूं, एक रोहित शर्मा की नहीं। अगर उन्होंने कुछ 3 टेस्ट मैचों में कर दिया एज बैट्समैन, सो आई सी हिम गोइंग टू इंग्लैंड। अगर वो इन 3 टेस्ट मैचेस में एज बैट्समैन वही बैट्समैन दिखे जो इन 2 पारियों में दिखे, आई थिंक इसके बाद शायद जो रिकी पॉन्टिंग ने बात बोली है, और नंबर किस पे फिनिश करेंगे पता नहीं, बट ये भी तय है कि वो सीरीज खत्म होते होते ओपन करने आ जाएंगे। बट जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, जो मनोज ने बोला, पैर नहीं चल रहे हैं। ये आप लोग लिख करके ले लो कहीं पर, जसप्रीत बुमराह अब भारत के टेस्ट कैप्टन होंगे। बहुत जल्दी ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होने जा रहा है, बहुत जल्दी यह तय किया जा रहा है कि अब रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे। यह स्पोर्ट्स टॉक आप लोगों को बता रहा है, और यह होगा बहुत जल्दी। अंदर खाने की खबर मैं बता रहा हूं आप लोग। लेकिन ऐसा क्यों होगा अचानक ही रोहित शर्मा के साथ में? ऐसा क्या हो गया है? क्या बात सिर्फ कप्तानी को लेकर के है कि न्यूजीलैंड ने हमें अपने घर पर 3-0 से हरा दिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हम हार गए रोहित की कप्तानी में, या बात कुछ और भी है? बात सिर्फ इनकी कप्तानी की नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग। तो इसमें मान लेने में कोई बुराई नहीं है, पिंक बॉल हमारी कमजोरी है। क्यों कमजोरी है? क्योंकि हमें मिलती ही नहीं देखने को। हमारे घर में हमें अलग अलग बहाने दे दिए जाते हैं कि पिंक बॉल जी वो जी जल्दी खत्म हो जाता है, ब्रॉडकास्टरों का, एक तो हर चीज में ब्रॉडकास्टरों का रोना आता है हमारा बार बार। फिर दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिस जो हमें मिली उसमें भी किस्मत फुद्दू, उसमें 1 दिन की बारिश हो गई है। बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में अभी तक 4 पारियां हुई हैं भाई लोगों। अपने अपने मैसेज ड्रॉप करने चालू करो सारे भाई लोग। मैं जल्दी आ रहा हूं, कल रात के लिए सॉरी, कल रात लाइव नहीं आ पाया, थोड़ा गिर गया था, यहां पे गद्दा पड़ा था, यहां गिर गया था, नींद आ गई थी, लग गई थी आंख, तो इस करके 4 पारियां हुई हैं भाई लोगों इस पूरी मतलब हाँ, पहले मैच में 2 पारियां, दूसरे मैच में 2 पारियां, ठीक है। 4 पारियां हुई हैं भारत की इन 2 मैचों में, ठीक है। पहली पारी में थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं कि हम कहां पे लैग कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। पहली पारी में पहले टेस्ट मैच में हम लोग 73 पे 6 आउट थे, गिरते पड़ते हम लोग 150 पे पहुंचे, थैंक्स टू नीतीश रेड्डी। हाँ, मैं नीतीश और हर्षित में गड़बड़ कर जाता हूं, थैंक्स टू रेड्डी। दूसरी पारी में
पहले टेस्ट मैच की हमारी ओपनिंग 200 रन की हो जाती है, फिर हम पहुंच जाते हैं भैंस की आंख 500 रनों पे, टारगेट दे देते हैं 534 का। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में हम 109 पे 6 हो जाते हैं। गिरते पड़ते लेते करते कराते कुछ ना कुछ होते हाते हम फिर 180 पहुंचते हैं, थैंक्स टू अगेन नीतीश रेड्डी। फिर दूसरे मैच की दूसरी पारी आती है, हम फिर 105 पे 5 हो जाते हैं। क्या यह कहना गलत है कि हम फिर गिरते पड़ते हम फिर 175 पहुंचे, और उसमें भी थैंक्स टू नीतीश रेड्डी करना पड़ेगा। अगर नीतीश रेड्डी नहीं होता तो हम लोग एक पारी से यह मैच हार जाते। अभी भी 10 विकेटों से हारे हैं, मतलब अभी भी कोई बहुत बड़ा गौरव का पल नहीं है ये। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे से कोई एग्री करेगा इस बात पे कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बता देना अगर कोई कर रहा है। कृपा करके ये जो हिंदी कमेंटेटर्स हैं, मैं बार बार बोलता हूं, इनको कोई शर्म का पाठ पढ़ा दो। ओ यार 19 रनों का टारगेट दिया है। इनकी बात सुन के थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैंने कहा भैंस की आंख शायद 519 का टारगेट दे दिया, मेरी शायद आंखें लेट खुली हैं। 19 रनों का टारगेट है, पता क्या कह रहे? कह रहे तीसरे मैच के लिए मनोबल को ऊपर ले जाने के लिए, मोटिवेशन के लिए यहां पे 2-3 विकेटें लेनी, कुछ विकेटें लेनी जरूरी है। मान लेते हैं उनका एक आउट हो जाता, फिर क्या हो जाता? कॉन्फ्रेंस, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, उसने वेल बोल्ड नहीं बोला। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, हिज वे ऑफ स्पीकिंग वाज रॉन्ग, आई डिडंट लाइक इट, हेंस द रिएक्शन। मतलब उसने गलत बात बोली, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट करा, ये बोला मोहम्मद सिराज ने। तो भाई मोहम्मद सिराज ने कल ट्रैविस हेड ने बोला था कि मैंने मोहम्मद सिराज को बोला वेल बोल्ड, और फिर सिराज भड़क गए और जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब ये क्लास दिखाता है सिराज की, मतलब ये तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि इफ दिस इज हाउ दे वांट टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स सो बी इट। मतलब अगर ये वाली हरकतें इंडियंस करना चाहते हैं, इसके लिए जाना चाहते हैं तो ठीक है भाई, लेकिन राज ने बोल दिया भाई। तो शक्ल पे उनकी शिकन जो है ना, इतनी ऐसा लगता है कि कोई बंधुआ मजदूर की दिहाड़ी किसी ने छीन ली और बेचारा सोच रहा है कैसे परिवार को पालूंगा यार, क्या करूं मैं यहाँ पे। इतने घबराए हुए हैं वो, बॉडी लैंग्वेज इतनी डेड है, खत्म है बिल्कुल ही। सो पता नहीं रोहित शर्मा चाहते क्या है। जब आए हैं तुम भैया अच्छा खासा 295 रन से जीत के आए हो, बैटिंग में तो चलो आप बर्बाद हुई, कोई डाउट ही नहीं, उससे बैटिंग आपसे नहीं हो रही, कम से कम कप्तानी में थोड़ी हिम्मत तो दिखा लो, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी डाल लो। तुमसे तो खड़ा नहीं हो जा रहा फील्ड के अंदर, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि 2 बंदे आके धक्का देके खड़ा करेंगे कि भाई इमारत को जैसे होता ना सपोर्ट देके खड़ा करो। बुमराह की एक वेंटिलेटर पे पड़े हुए, बुमराह ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ बस, और कुछ नहीं तुम्हारे पास। तो बॉलिंग चेंजेस आपकी इतनी वाहियात रही हैं। कल जब आप आए हो पहले सेशन में, आपने शुरू में बुमराह से 4 ही ओवर करवाए और कुछ करवाया नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। So I think that was very strange from रोहित शर्मा। हर्षित राणा से बॉलिंग करा रहे हो, अश्विन को टेस्ट मैच में डाल दिया। अश्विन कहां से बन रहा है टेस्ट मैच में? रोहित शर्मा से ना कप्तानी हो रही है। रोहित शर्मा से बेटर बैटिंग सिराज कर गया, बाय द वे, ज्यादा रन मार गया भाई। सिराज जब क्रीज पे आया, कम से कम आया तो है कॉन्फिडेंस है कि चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी हिट लगा लूंगा। रोहित शर्मा तो आया ही इतना घबराया हुआ है कि हमें डर लग रहा था यहाँ पे भाई इसको कुछ होना जाए भारतीय कप्तान को। इंडियन बैटिंग लाइनअप को चाहिए कि नीतीश कुमार रेड्डी से पूछ लिए या सीख लीजिए कि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसे बैटिंग कर रहा है, क्योंकि उसका ये फर्स्ट ओवर है वो बड़ा वो अच्छा खेल रहा है। आज आउट हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैं समझता हूं कि उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। देखा जाए तो ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी वो बल्लेबाज है जिनसे उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि हमने देखा हुआ पहले भी ऋषभ पंत को तो स्पेशली करते हुए, लेकिन ऋषभ पंत जब आते साथ ही आउट हो गया, मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था। फिर जिस तरीके से फिर अश्विन आउट हुए पीछे की तरफ खेलते हुए, फिर हर्षित राणा, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को पैट कमिंस ने पकड़ा। पैट कमिंस इंडिया वाले इसको इजी लेते थे कि भाई सबसे ज्यादा खतरनाक हेजलवुड स्टार्क है, लेकिन पैट कमिंस ने बता दिया कि वो कितना खतरनाक है। कप्तान है, 5 फॉर लेके गया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और दिमाग के साथ खेलता है। नीतीश कुमार रेड्डी को बड़े प्लान के तरीके से उसने आउट किया, उसने पहले भी पिछले मैच में भी आउट किया था। बड़ा खतरनाक कप्तान है। लेकिन ये जो सीरीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हुई है। हुआ क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक मैच जीत चुकी हुई है। WTC का जो पॉइंट्स टेबल है बड़ा खतरनाक हो गया है। इंग्लैंड वहां से 2 मैचेस जीत गया है, साउथ अफ्रीका अपने मैचेस जीता हुआ है, इंडिया 1 मैच जीता 1 हार गया, ऑस्ट्रेलिया 1 जीता 1 हार गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वापस अपनी अपनी जगह पे दोबारा आ गए जो 10 दिन पहले थे। और अब इंग्लैंड जो है ना वो जब मार के आ रहा है, अगर इंग्लैंड व्हाइट वॉश करता है फिर वो डिपेंड करेगा दूसरी टीम्स के ऊपर।